टू नंबर्स आर इन द रेशियो 11:9। कहते हैं दो नंबर्स कौन से रेशियो में है बेटा? 32, ये वाला ना ऊपर वाला। द एन अमाउंट ऑफ ₹450, कितना अमाउंट? 450 रुपए का जो अमाउंट है, इज शेयर्ड बाई ए एंड बी। किसने बांटा किया? ए और बी में, इन द रेशियो 4:5। ए का रेशियो 4 है और बी का रेशियो 5 है। द शेयर्स ऑफ ए एंड बी विल बी, बताओ जो ए को कितना हिस्सा मिलेगा और बी को कितना हिस्सा मिलेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ईश्वर ने, ठीक है। देखिए टोटल पैसे कितने बेटा? टोटल पैसे हैं 450 रुपीज़। क्लियर? ओके। क्या मेरे पास जो रेशियो है वो किसको बांटना है? मैंने A:B में बांटना है, और रेशियो क्या है A:B का? 4:5, यही है ना। तो मैं ए का हिस्सा निकाल लूंगा ना, तो एज शेयर, क्या बोलूंगा मैं? एज शेयर। एज शेयर का मतलब अपॉस्ट्रोफी एस का मतलब होता है ऑफ, है ना। तो ए का हिस्सा, ठीक है। ए का हिस्सा कैसे निकला जाएगा? ए का हिस्सा कैसे निकला जाएगा? वो निकला जाएगा आपके पास ए अपान में ए का हिस्सा, है ना। कैसे निकाला जाएगा? जो ए का रेशियो है डिवाइडेड बाई टोटल रेशियो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? ए आर मीन्स ए का रेशियो डिवाइडेड बाई टोटल रेशियो मल्टीप्लाई बाई टोटल पैसा, टोटल रुपीज़, मतलब मनी। क्या लिख दूँ मैं? मनी लिख दूँ। समझ आ गई? तो क्या है? ए का रेशियो क्या आपके पास? 4 है, अपान में टोटल रेशियो क्या हो जाएगा? 4 प्लस में 5 मल्टीप्लाई बाई 450 टोटल मनी है ना। तो क्या हो जाएगा बेटा? 4 हो जाएगा ऐसे ही, अपान में 4 + 5 होता है 9, मल्टीप्लाई बाई 450 बन जाएगा। 9 1 जार 9, कितने जार? 45, 9 5 जार 45, और ये 0 साथ में लग जाएगा। आपके पास क्या बचेगा? 4 मल्टीप्लाई बाई क्या बचेगा? 50। तो बताओ जरा मुझे 4 5 जार कितना होता है? 20। एक 0 साथ में, तो 200 रुपीज़ आ जाएंगे जी। किसके हिस्से में? ए के हिस्से में। किसके हिस्से में? ए के हिस्से में। मुझे किसके हिस्से में निकालने थे? अच्छा, बी के, ए और बी के दोनों के निकालने हैं, है ना। तो बी के भी निकाल दो। अच्छा इधर देख दो, पहले ट्रिक बताता हूँ आपको, उधर पेपर में करने की ट्रिक क्या है। पहले क्या मांगा था? ए। तो आपके पास पहले वाले हिस्से में 200 आना चाहिए। इधर है? नहीं है। इधर है? नहीं है। इधर है? नहीं है। इधर है? इधर भी है, लेकिन इधर बी को है। हमें किसको निकाला है? 200, ए को। तो ए पहले में 200 होना चाहिए, मतलब डी पार्ट ऑप्शन आएगा इसका, ठीक है। चलिए फिलहाल हम बी अभी देखते हैं बी का शेयर। क्या देखते हैं? बीज शेयर। तो बीज शेयर क्या होगा आपके पास? बीज शेयर जो होगा आपके पास वो होगा कि बी का रेशो क्या है? बी का रेशो 5 है। टोटल रेशो क्या हो रहा है आपके पास? 4 + 5, यानी कि 9 कर लूँ डायरेक्ट, मल्टीप्लाई बाय टोटल पैसा कितना है? 450 है। 9 1 जार 9 5 जार 1 0 साथ में आपके पास क्या बचा? 5 मल्टीप्लाई बाय क्या बचा? 50 बचा। इक्वल टू में क्या हो जाएगा? 5 5 जार कितना होता है? 25। 1 0 साथ में, तो 250 रुपीज़ आ गया जी आपके पास। किसका? ये बी का हिस्सा आ गया, ठीक है। तो आपके पास ए और बी का रेशो क्या आ गया? ए और बी का मतलब शेयर क्या आ गया? वो आ गया 200 और 250 रुपीज़, ठीक है बेटा। तो कौन सा पार्ट आ गया ये? ऐसा जैसा डी आ गया, डी पार्ट आपका। बताओ टफ था? नहीं, ठीक है। बस अगर आपके पास पेपर में जल्दी होती है हमें करने की, तो वहाँ पे जल्दी करने का तरीका यही है कि एक पार्ट मिल गया तो उसे देखो ऑप्शन में भी ढूंढो, ठीक है। लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पे भी 200 है, यहाँ पे भी 200 है, किसको चुने। तो आपको पहले मांगा क्या है? ए। तो ए ही के ए की वैल्यू पहले होनी चाहिए। तो ए की वैल्यू क्या है? 200 है ना, तो 200 पहले होगा। आई समझ? चलिए क्वेश्चन नंबर 33 को पढ़ते हैं। बोलता है द टोटल नंबर्स आर इन द रेशियो 11:9। सॉरी, द टू नंबर्स, कितने? दो नंबर्स का जो रेशियो कितना? 11:9 है। इफ द सम ऑफ दीज टू नंबर्स इज 40। अगर इन दो नंबर्स को अगर मैं प्लस करता हूँ, सम का मतलब क्या होता है? शून्य प्लस होता है। कितना हो गया? 40 हो गया। देन द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर्स इज, कहता है इन दो नंबर्स का मल्टीपल क्या आएगा। देखो बेटा एक चीज बताता हूँ मैं आपको। आपके पास क्या दिया गया है? दो नंबर 11:9 दिया गया है ना। इसका मतलब ये हो गया कि ये नंबर जो है 11x है और क्या है? 9x है। आई समझ? जब भी आपके पास रेशो में दिया गया हो तो उसको x मल्टीप्लाई कर देना। यहाँ तक क्लियर है आपका? उसके बाद क्या कहता है? उसके बाद कहता है कि ये इनको ना सम ऑफ दिस नंबर्स इज 40, सम करके प्लस करके क्या आ रहा है? 40 आ रहा। तो इट मीन्स क्या हुआ कि ये बोल रहा है कि आपके पास 11x प्लस में 9x करते हैं तो आपके पास 40 आता है। ये बोलता है ये, है ना, क्योंकि दो नंबर दिए इस रेशो में, तो मैंने इनको 11x और 9x बोला। बोलता है इनको प्लस करके 40 आ रहा, तो मैं सीधा लिखा 11x प्लस 9x इक्वल टू में 40 मिल रहा है। कोई डाउट है? नहीं है। क्या मैं इसको इस तरह से बोल सकता हूँ? विच इम्प्लाइज करके 11 + 9 कितना होता है? 19। नहीं होता 19, 20 होता है। कितना होता है? 20x इक्वल टू में कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। अब देखो x के साथ लेफ्ट साइड में 0 और x के साथ x के राइट साइड में क्या है? 0 कैंसिल हो जाएगा। आपके पास क्या बचेगा? 2 1 जार 2 2 जार 4, विच इम्प्लाइज में आपके पास x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 2 आ गई। x की वैल्यू 2 आ गई, तो इट मीन्स पहला नंबर क्या है?
पहला नंबर था आपके पास 11x, क्या था 11x। 11x किसके बराबर होगा, 11 मल्टीप्लाई बाई x की वैल्यू क्या आ गई है 2 आ गई है, तो 11 2 कितना होता है 22। अब बात करता हूँ मैं 9x की, किसकी बात करता हूँ 9x। 9x का मतलब क्या हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई बाई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 9 2 कितना होता है 18 हो जाता है, कितना होता है 18। पहला नंबर 22, दूसरा नंबर 18। मुझे क्या मांगा है इसने मांगा है कि देन द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर्स, इन दो नंबर का प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है शिवन्या, मल्टीप्लाई। मीन्स पहला नंबर 22 और दूसरा नंबर 18 है, तो 22 और 18 को मल्टीप्लाई करूंगा ना मैं, अब करूंगा कि नहीं, हाँ जी ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अब प्रोडक्ट निकालना, क्या निकालना है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो पहला नंबर क्या है 22 है, मल्टीप्लाई पे दूसरा नंबर क्या है 18 है, तो कर दो बेटा। अब मुझे पता है 18 का टेबल आता है, लेकिन आपको नहीं आता है, क्या करूँ मैं, मुझे आता है। 18 2 36 होता है, 3 कैरी चला जाता है, 18 2 36 होता है, 36 और 3 होता है 39, तो 396 आ जाएगा आपके पास आंसर। कौन सा है, ए पार्ट है, ठीक है। मैं आपको करके बताता हूँ क्योंकि आप लोगों को पता नहीं चलेगा। तो 22 को मल्टीप्लाई करेंगे 18 के साथ, इस तरह से करेंगे, 8 2 16, 6 कैरी ऑन 1, 8 2 16 प्लस 1 17, प्लस लगा देंगे 1 2 2, 1 2 2, 6 का 6, 7 प्लस 2 9, 1 प्लस 2 3। तो यही तो किया मैंने भी। बताओ जी टफ था क्या, नहीं था। क्वेश्चन नंबर 34 करेंगे बेटा, अब बड़ा मजा आएगा, है ना। द रेशियो ऑफ कॉपर एंड जिंक इज 11:6, है ना जी। कॉपर को 11 लिखा है, जिंक को 6 लिखा है। हाउ मच जिंक इज देयर इन 850 kg ऑफ ब्रास। बताइए, मतलब कॉपर और जिंक मिला के ब्रास बनता है, अगर 850 kg टोटल मिला के बना हुआ, तो बताओ जी जिंक कितना होगा। तो जिंक का रेशियो क्या है 6 है ना, क्योंकि बाद में जिंक है तो और बाद में 6 है। तो देखो बेटा, आपके पास दिया हुआ है 11:6 दिया हुआ है, और 11 की वैल्यू क्या है कॉपर है, 11 की वैल्यू क्या है कॉपर है, और 6 की वैल्यू क्या है जिंक है। समझ आ रही कि नहीं आ रही है। आप मुझे बताओ, इसने बोला कि आप ना किसका जिंक का वैल्यू बताओ, है ना। तो मुझे जिंक की वैल्यू निकालनी है, तो जिंक की वैल्यू किस तरह से निकलेगी, जिंक का रेशियो क्या है 6 है, टोटल रेशियो क्या हो जाएगा 11 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाई टोटल कितना बन रहा है आपके पास 850। बताओ टफ है क्या, नहीं है। 6 का 6 अपॉन में 11 प्लस 6 कितना होता है 17 होता है, मल्टीप्लाई बाई 85 होता है। समझ आई। चलिए क्या बताइए 17 का टेबल आता है किसी को, पर मुझे आता है, मैं बताता हूँ क्योंकि आपने पढ़ा है, क्योंकि मैंने पढ़ा है। देखो मैं आपको बताता हूँ, 17 5 ज़ार 85 होता है। मैं पहले बता देता हूँ, देखो करते भी हैं, करते 5 7 ज़ार 35 को 5 कैरी ऑन 3, 5 1 ज़ार प्लस 3 5 6 7 8 हो गया 85। बोला था मैंने, जादू देखा। नहीं बोला था। 17 1 ज़ार 17 5 ज़ार 80, 1 0 साथ में आपके पास बचा ऊपर 6 मल्टीप्लाई में क्या बचा 50, और कुछ नहीं ना बचा। तो 6 5 ज़ार क्या होता है 30, 300, तो 300 क्या 300 ग्राम। ग्राम में यहाँ पे ना केजी की बात है ना, तो केजी है, तो केजी आ गया सी पार्ट। बताइए जी, परेशान नहीं है कुछ, मज़ा आया। वीरता आपको भी समझ आ रही थोड़ी बहुत बेटा, हाँ जी। रिधिमा को, यस सर, शिवन्या को, मेरे को आ रही और ये स्वाति को नहीं आ रही, मुझे पता था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट, इसमें पूछा कि इसमें से सबसे छोटा कौन सा है। तो बेटा देखो 1:3 बोला हुआ है, हाँ 3:5 बोला हुआ है, हाँ और क्या बोला 7:9 बोला हुआ है, और क्या बोला हुआ है 10:12 बोला हुआ है। ये डी पार्ट है आपका, ये सी पार्ट है आपका, ये बी पार्ट है आपका, और ये ए पार्ट है। अच्छा बेटा एक चीज़ बता दो मुझे बोलो कि 1:3 का मतलब क्या हो गया 1/3, 3:5 का मतलब क्या हो गया 3/5, 7:9 का मतलब क्या हो गया 7/9, और 10:12 का मतलब क्या हो गया 10/12। अब मुझे बताओ 1/3 ठीक है, ये 1 और 3 आपस में डिवाइड नहीं होते, बिकॉज ये क्या नाम है, कहीं ना कहीं ये प्राइम नंबर है ना, ये भी प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर है, और ये इसके उसमें को प्राइम नंबर है ये आपस में, क्योंकि 7 1 और 7 से जाएगा, 9 कहाँ जाएगा 1 3 और 9 से, कॉमन 1 नहीं आ रहा। यहाँ पे क्या होगा 2 5 ज़ार 10 2 6 ज़ार 12 मतलब 5/6 आया, यानी कि 6 में से कितने मार्क्स 5, एक ही कम में मार्क्स है। यहाँ पे कितने मार्क्स कम है 2, यहाँ पे कितने मार्क्स कम है 2। इन दोनों को अगर मैं बराबर कर दूँ, तो मुझे बात बताओ, जब आपके पास डिफरेंस सेम होता है, जब डिफरेंस सेम होता है तो फिर क्या किया जाता है, फिर कौन सा बड़ा होता है और कौन सा छोटा होता है। पढ़ाया था मैंने, पढ़ाया था ना, बोलो ज़रा क्या होता है। क्या इनमें से माइनस करना है। नहीं
मैंने बोला था कि वो ऐसी फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिफरेंस सेम हो, जैसे 5 में से 3 गया तो कितना बचता है 2, 9 में से 7 गया कितना बचता है 2, डिफरेंस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का सेम है। हाँ। तो अब फ्रैक्शन में से कौन से छोटा और कौन से बड़ा? ये छोटा ये बड़ा। देखो ये छोटा और ये बड़ा, आपने बताया कि जो न्यूमरेटर छोटा वो छोटा है ना। तो आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ, मैंने आपको एक चीज़ पढ़ाई थी पीछे, यहाँ पे नंबर सिस्टम जब हम पढ़ रहे थे फ्रैक्शन में करना है। एक मिनट ये क्या फ्रैक्शन है? प्रैक्टिस है। आप चुप रहेंगे? अच्छा देखो, देखिए ये 2 आर मोर फ्रैक्शंस इफ द डिनोमिनेटर आर सेम, ये नहीं, इफ द डिफरेंस बिटवीन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ द गिवन फ्रैक्शन आर सेम। क्या कहता है? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ऑफ द गिवन फ्रैक्शन में क्या होता है? सेम रहता है। जो फ्रैक्शन होगी उसमें ग्रेटेस्ट न्यूमरेटर का ग्रेटेस्ट होगा और जो आपके पास लोवेस्ट न्यूमरेटर लोवेस्ट होगा। आई समझ? छोटा न्यूमरेटर का छोटी फ्रैक्शन कहलाएगी और बड़ा न्यूमरेटर का बड़ी फ्रैक्शन कहलाएगी। आगे समझ बेटा? चलिए याद रहेगा। इसको थोड़ा सा ना जूम करके लाना बेटा, इसको यहाँ पे क्या बोला मैंने कि इफ डिफरेंस बिटवीन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ द गिवन फ्रैक्शन आर सेम। क्या बोला कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो होगा फ्रैक्शन के, उनका अगर डिफरेंस जो है वो सेम आ रहा है, देन द फ्रैक्शन हैविंग द ग्रेटेस्ट न्यूमरेटर इज द ग्रेटेस्ट। क्या बोला? वो फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो आपके पास फ्रैक्शन ग्रेटेस्ट होगी, और जो फ्रैक्शन जिसमें लोवेस्ट न्यूमरेटर होगा वो लोवेस्ट फ्रैक्शन होगी। समझ आई बेटा? तो यहाँ पे शिवन्या ने सही बात बोली थी और बहुत अच्छी बात है, इसके लिए क्लैप हो जाए। चलिए बहुत अच्छी बात। ओके 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 ओके। देखिए अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप मुझे बताइए, यहाँ पे भी 3 में से 1 गया तो कितना बचता है 2। तो इधर बताइए ज़रा मुझे, यहाँ पे भी 2 बच रहा है, यहाँ पे भी 2 बच रहा है, यहाँ पे भी 2 बच रहा है। तो मतलब इनमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस सेम है सब में। अगर सेम है तो इनमें सबसे छोटा कौन सा होगा? जिसका न्यूमरेटर सबसे छोटा होगा, तो ये हो गया छोटा। अब इधर जाओ, 6 में से 5 मार्क्स, मतलब ये सबसे बड़ा है, यह सबसे बड़ा है ना। तो ये आपके पास कहाँ पे जाओगे? आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे देखोगे 1/3 जो है वो स्मॉलेस्ट है। वो क्या है बेटा? स्मॉलेस्ट है। समझ आ गया कि नहीं? कोई डाउट तो नहीं है? तो देयरफॉर आपके पास 1:3 जो है वो ए पार्ट आपके पास स्मॉलेस्ट है। बताओ टफ है क्या? ठीक है, बंद कर लेना बेटा।